नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत और मैं हूं आपके साथ पुलकित। संविधान में जिक्र होता है 3 स्तंभों का और चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र का माना जाता है वो है मीडिया। लेकिन जब वही मीडिया अपनी साख पर सवाल उठाने लगे तो क्या होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीआरपी के खेल की। दरअसल मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि 3 ऐसे टेलीविज़न चैनल हैं जो कि अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए खेल खेल रहे हैं। उनके अनुसार वो ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने पब्लिक के जो मीटर्स होते हैं, पब्लिक मीटर्स जिसको कहते हैं पीपल्स मीटर, वो कहाँ पर लगे होते हैं उसकी जानकारी हासिल की और उन लोगों को कुछ प्रलोभन दे करके अपने चैनल ऑन रखने के लिए कहा। उन्होंने जिन 3 चैनलों का जिक्र किया है उसमें से 2 मराठी चैनल्स हैं, जो कि एक है फक्त मराठी और दूसरा चैनल है बॉक्स सिनेमा। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक अन्य चैनल का भी नाम लिया और वो नाम था रिपब्लिक टीवी। अब रिपब्लिक टीवी का नाम आते ही सबके जहन में तुरंत अर्णव गोस्वामी का भी नाम आ जाता है। उन्होंने कहा कि BARC जो एक संस्था है जो कि ये जानकारी देती है कि किसकी टीआरपी कितनी है, उसके साथ मिल करके, यानी कि उस जो BARC है उसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है एक हंसा नामक कंपनी को। अब जो हंसा नामक कंपनी है उसके कुछ पूर्व कर्मचारियों के साथ मिल करके ये सारा का सारा खेल रचाया गया टीआरपी बढ़ाने का। दरअसल टीआरपी बढ़ती क्यों है, आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं। टीआरपी के बढ़ने और घटने से क्या होता है। टीआरपी जब बढ़ती है तो चैनलों का जो एडवर्टाइजमेंट का जो प्राइस होता है वो भी उसी हिसाब से बढ़ता है कि किसकी कितनी टीआरपी है। तो टीआरपी ऊपर जाती है तो तारीफ होती है, टीआरपी नीचे जाती है तो फिर डांट पड़ती है। तो ये सारा खेल होता है टीआरपी का। तो टीआरपी को बढ़ाने और घटाने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। इसके एक फॉल्स टीआरपी साजिश का खुलासा किया मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने। उन्होंने कहा कि इस मामले में आईपीसी पिनल कोड के तहत जो है 409 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इन 2 धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब रिपब्लिक भारत ने इस पर अपना बयान दिया और अर्णव गोस्वामी ने एक एफआईआर की कॉपी दिखाई है। जो एफआईआर की कॉपी दिखाई गई है उसमें एफआईआर की तारीख दर्ज है 6 अक्टूबर 2020 और उस एफआईआर की कॉपी में जो नाम है वो दूसरे चैनल का है जिसका नाम है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे भी इंग्लिश चैनल है और रिपब्लिक टीवी भी इंग्लिश का न्यूज़ चैनल है। अब अनपढ़ लोगों के यहाँ ऐसा बताया गया, जैसा मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अनपढ़ लोगों के यहाँ ऐसे चैनल्स देखने को लगाए रखने को कहा गया जो कि इंग्लिश के न्यूज़ चैनल्स थे और बाकायदा ये खेल चलता रहा जिससे ये बढ़ाया और घटाया गया है टीआरपी को, यानी कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स को। अब जो एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं अर्णव गोस्वामी उसमें नाम दर्ज है इंडिया टुडे का। अब इस पर सफाई देने की बारी आ गई मुंबई पुलिस की। तो मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने कहा कि चूँकि 6 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन 2 दिनों तक हमको इस मामले में कोई भी सबूत या गवाह नहीं मिला और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों ने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया, इसलिए हमने आकर के आपको रिपब्लिक टीवी के बारे में बताया। लेकिन अर्णव गोस्वामी का कहना है कि इस मामले में मुंबई पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो बाध्य हो जाएंगे उन पर मुकदमा करने के लिए। साख का सवाल है, क्योंकि मैंने फिर वही कहा टीआरपी का सारा खेल होता है। टीआरपी अप तो एडवर्टाइजिंग का रेट अप, टीआरपी डाउन तो एडवर्टाइजमेंट का रेट भी डाउन हो जाता है। अब हंसा के जो एक पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें विशाल भंडारी जी जो मैनेजर थे हंसा के, उनसे विनय नाम के एक व्यक्ति ने संपर्क साधा और उन्होंने इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल की टीआरपी बढ़ाने को कहा। ऐसा एफआईआर की कॉपी में दर्ज है। लेकिन मुंबई पुलिस कह रही है कि जब वो गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने इंडिया टुडे का नाम नहीं लिया बल्कि रिपब्लिक टीवी का नाम लिया गया। अब सारा खेल दर्शकों के सामने आ गया है। किस तरीके से पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में मीडिया के सामने है, क्योंकि जिस दिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपनी
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक उसके बाद तमाम चैनलों ने अन्य चैनलों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी ने टीआरपी का चोर बताया, किसी ने मदारी बताया, लेकिन अर्णव गोस्वामी ने अपने बयान में कहा कि इस तरीके का कोई खेल हमने तो रचा ही नहीं है। और एफआईआर की जो कॉपी वो लेकर के आए आपके सामने, उसमें भी सीधे सीधे जिक्र मिलता है कि नाम था इंडिया टुडे ग्रुप का। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा और तभी पता लग पाएगा कि दरअसल ये सारा खेल किसका रचाया हुआ है। इंडिया टुडे का है, रिपब्लिक टीवी का है, या अन्य किसी न्यूज़ चैनल का है, किसका है। अब टीआरपी कैसे मालूम चलती है ये भी हम आपको बता दें। दरअसल इस पूरे हिंदुस्तान में जिसकी आबादी है 135 करोड़, इन 135 करोड़ की आबादी में कुल मिला के सिर्फ 30,000 घरों में ये बैरोमीटर या जिसको पीपल्स मीटर कहते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। अब ये मीटर कहाँ इंस्टॉल होते हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। ये सेट टॉप बॉक्स के साथ छुपा करके घरों में लगा दिए जाते हैं, जिससे कि ये मालूम चल सके कि लोग कौन सा चैनल ज़्यादा देख रहे हैं और कौन सा चैनल कम देख रहे हैं। अब 135 करोड़ की आबादी में सिर्फ 30,000 घरों में ये लगा होता है। उसके बाद भी ये जो घर होते हैं ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा लगा होता है, क्योंकि कहते हैं शहरी क्षेत्र में ही तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं, उनकी जो किफ़ायती दरें होती हैं या कह लें कि जो प्रोडक्ट बाइंग कैपेसिटी होती है वो शहरों में ज़्यादा होती है, तो ये शहरों में ही ज़्यादा लगा होता है। लेकिन क्या 135 करोड़ की आबादी में सिर्फ 30,000 घरों में लगे पीपल्स मीटर ये बता सकते हैं कि किसकी टीआरपी ज़्यादा है और किसकी टीआरपी कम है? कम से कम मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन चूंकि बीएआरसी की ये गाइडलाइंस हैं और टीआरपी मापने का यही एकमात्र तरीका है अभी तक, आगे इसमें ज़रूर आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि अब जो ताकत है वो हर एक हिंदुस्तानी के पास है, तो क्यों नहीं ये मीटर सब जगह इंस्टॉल होने चाहिए, या कम से कम हम कह लें कि हर दूसरे या हर तीसरे घर में इंस्टॉल होने चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि हाँ इंस्टॉल है या नहीं है, क्योंकि उसी हिसाब से लोग देखेंगे। जब सबके घर में इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके का ये सारा प्रकरण ही ख़त्म हो जाएगा और कोई इस तरीके की साजिश नहीं कर पाएगा, कोई इस तरीके से पैसे दे करके अपनी टीआरपी ना बढ़ा पाएगा ना घटा पाएगा। तो फिर टीआरपी उसकी ही ज़्यादा होगी जो हिंदुस्तान के तमाम सच की खबरें दिखाएगा, ना कि ड्रामेबाजी और स्टंटबाजी तैयार करेगा। क्योंकि होता क्या है इसी टीआरपी के चक्कर में तमाम चैनल, कुछ चैनल तो अपना कंटेंट अच्छा करते हैं, अपनी न्यूज़ अच्छी करते हैं, अपनी खबरें अच्छी करते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल्स ड्रामेबाजी पर उतर आते हैं। इस मामले में अर्णव गोस्वामी ने एक चीज़ और कही है, उन्होंने कहा है कि कमिश्नर परमवीर सिंह झूठे हैं और दरअसल सुशांत सिंह मामले में जो उन्होंने दिखाया है और उनसे पूछताछ की है, तथा पालघर मामले में जो उन्होंने अपनी खबर दिखाई थी और उस पर मुंबई पुलिस से लगातार वो सवाल करते रहे हैं, इसलिए एफआईआर कॉपी में इंडिया टुडे का नाम होने के बावजूद उन्होंने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया। जांच जारी है, इस पर जल्द ही कुछ ना कुछ फैसला भी आ सकता है, क्योंकि आगे इसमें कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करनी होगी इस एफआईआर के ऊपर। चार्जशीट सबमिट होने के बाद मुकदमा चलेगा और उसके बाद सच क्या है झूठ क्या है ये हम सबके सामने आ जाएगा। तब तक आप अन्य खबरों के लिए देखते रहें के भारत। धन्यवाद।